भगवान शिव शंभु भोलेनाथ अपनी अखंड समाधि से उठते हैं। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानहु सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। भगवान शिव शंभु जब जगे, उन्होंने भगवान का वंदन किया। भगवान शिव ने उनको अपने सामने बैठाया और तमाम भगवान राम की हरि कथा पुनः भगवान शिव शंभु माँ को सुनाने लगते हैं। और उसी समय माँ देखती हैं कि बहुत से देवता अपना अपना विमान सजा के चले हैं, एकदम कहीं चले जा रहे हैं। माता सती को बड़ा आश्चर्य होता है कि कहाँ जा रहे हैं, सारे देवता कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान शिव शंभु भोलेनाथ माँ से कहते हैं कि आपके पिताजी दक्ष प्रजापति बने हैं और उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया है जिसमें तीनों देवताओं, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को न बुलाकर बाकी समस्त देवताओं को उन्होंने न्योता दिया है। और भगवान कहते हैं कि चूँकि ब्रह्मा जी की सभा में एक बार भगवान शिव शंभु भोलेनाथ का और दक्ष जी का आपस में विवाद हुआ था, जिस कारण से शायद भगवान शिव को नहीं बुलाया है। अब देखिए दूसरा, पहली बार माने कब नहीं भगवान का कहा माना था, जब भगवान राम की परीक्षा लेने गए थे। और आज ये दूसरी बार माँ फिर कहती हैं कि पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि कहे नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं न्योत पठावा। लेकिन ये मेरे हिसाब से अनुचित है कि न्योता नहीं पठाया। हालांकि भगवान भोलेनाथ कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि अगर मित्र यद्यप मित्र पहुपित गुरु गेहा, जाए बिना बोले नहीं संदेहा। कि अगर गुरु के यहाँ जाना है, मित्र के यहाँ जाना है, पिता के यहाँ जाना है और अगर न्योता नहीं है तो भी जाना चाहिए। लेकिन अगर बैर रख के कोई नहीं बुला रहा है तो ऐसी जगह से दूर रहना चाहिए, यह भी नीति कहती है। तो भगवान ने, भोलेनाथ ने यही बात कही। लेकिन चूँकि माँ के मन में बहुत दुख था पहले से ही, तो उन्होंने पुनः भगवान से आग्रह किया कि पिताजी के घर तो जाना ही चाहिए। तो भांति अनेक शंभु समझावा, और भावी बस न ज्ञान उर आवा। लेकिन भावी प्रबल थी, इसलिए बार बार समझाने के बाद भी माँ ने दूसरी बार भगवान शिव का कहा न मानकर दक्ष जी के अपने पिताजी के घर गई। और जब वहाँ उन्होंने देखा तो वहाँ पे भगवान शिव का कहीं भी भाग नहीं रखा गया था। तो यज्ञ में सब देवताओं को जो भाग दिया जाता है उसमें भगवान शिव का कोई अंश नहीं था। यह देखकर माँ को बहुत क्रोध आया कि इतना बड़ा अपमान भगवान शिव का मात्र मेरे कारण हो रहा है। और माँ ने तुरंत अपना शरीर उसी अग्निकुंड में भस्म कर दिया। तजेहो तुरत देहिते हेतु उर्धर चंद्र मौलि वृषकेतु। भगवान शिव शंभु भोलेनाथ का ध्यान करते हुए माँ ने तुरंत अपना वह शरीर, क्योंकि माँ पहले से ही दुखी थी और माँ पहले से ही यह जान चुकी थी कि भगवान शिव इस रूप में उनका वर्ण नहीं करने वाले हैं। और यह एक कारण था कि माँ उससे भीषण अग्नि में अंदर ही अंदर जल रही थी। तो माँ ने अपना शरीर वहीं दक्ष प्रजापति पिताजी के अग्निकुंड में भस्म किया। और उसके बाद गोस्वामी जी लिखते हैं कि फिर आप सबको पता है कि किस प्रकार भगवान शंकर के गणों ने चारों तरफ हाहाकार मचा कर वह यज्ञ विध्वंस किया। और
मैंने अभी पहले भी एक बात कही, कई बार लोग कहते हैं कि भगवान शिव शंभू ने माँ का त्याग किया, और मैं यही कहता हूँ कि सती जी का त्याग नहीं किया भगवान भोलेनाथ ने। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यह तन सती भेंट अब नाही, और राम जी ने आशीर्वाद दिया माँ को कि आपका दोबारा मिलन होगा। इस हेतु माता सती का दूसरा जन्म कहाँ होता है? सती मरण हरिसन बर माया, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, और तेहि कारण हिमगिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। तो माँ सती ही माता पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लेती हैं। कहाँ? हिमालय जी के। बहुत सुंदर कथा है माँ पार्वती की कथा और भगवान शिव शंभू के विवाह की कथा हम अगले अंक में सुनेंगे। ओम ओम ओम।